ये है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज चल रहा है। ये है पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? वाइटल फोर्स थ्योरी, उससे रिलेटेड वेरियस ब्लोज। उसके बाद क्या पढ़े थे? बायोडाटा ऑफ कार्बन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के टाइप पढ़े थे, जैसे मोलिकुलर फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन। उसके बाद टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज कार्बन का क्या टाइप था पोजीशन के हिसाब से? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ लो? सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना, ये सब और डिफरेंट प्रॉपर्टीज कार्बन के पढ़े लो, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ना शुरू किया गया। चलिए आज लेक्चर 2 में पढ़ते हैं। क्या यहाँ से प्रॉपर शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से ही पहले का चीज़ था। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब यहाँ से शुरू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट बेसिस पे। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होता है सर? अरे यार, एलिफेटिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो कि क्लोज ना हो। ओपन चेन कंपाउंड को ही एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, लेकिन साइक्लिक नहीं होगा एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड का दो टाइप होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है? सैचुरेटेड मीन्स जब पूरे कार्बन चेन में जो भी बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड हो, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो वो हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक भी आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ बॉन्ड्स हो, टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आता है? अल्केन्स। ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या गया? अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स में क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या है? कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। अल्काइन में क्या है? कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो सर यहाँ पे ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है और एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो, ऐसा डबल बॉन्ड जो दो कार्बन एटम को जोड़ता हो वो हो गया ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन तो होगा ही, लेकिन ये ओलिफिनिक बॉन्ड भी होगा। अल्काइन क्या है? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड किसी अल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ठीक है। क्लोज कार्बन चेन में क्या कितने टाइप होते हैं? होमोसाइक्लिक चेन और हेटेरोसाइक्लिक चेन। ठीक है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है? अरे एलिसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड जो कि साइक्लिक तो हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक तो हो, लेकिन उसमें जो पाई बॉन्ड हो वो
परमानेंट हो, लोकलाइज्ड, उसमें परमानेंट पाई बॉन्ड हो और कोई भी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ना हो रहा हो, ठीक है, परमानेंट पाई बॉन्ड हो और डीलोकलाइजेशन ना हो रहा हो। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन हो गया। बेंजीन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, जो पाई बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में घूमते रहते हैं, तो ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, इसमें भी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओलिफिनिक बॉन्ड ऐसा डबल बॉन्ड होता है जो कि कार्बन कार्बन के बीच हो, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड ऐसा डबल बॉन्ड होता है जो कि एसिटाइलिनिक बॉन्ड ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि दो कार्बन कार्बन के बीच में हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड में फाइंड करना है डबल बॉन्ड। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड कितने हैं, DB, डबल बॉन्ड कितने हैं, एक, बस एक है, दो, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। आगे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, दो ट्रिपल बॉन्ड है सर, तो ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, दो। आगे क्या पूछ रहा है, ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड ऐसा डबल बॉन्ड होता है जो कि दो कार्बन कार्बन के बीच में हो। ये है क्या, ये ओलिफिनिक बॉन्ड है क्या, अरे बोलो ना यार, ये ओलिफिनिक बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन के बीच है तो ओलिफिनिक बॉन्ड होगा ही ना यार। तो ये ओलिफिनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है, कितना है, एक है। ये ओलिफिनिक बॉन्ड होगा कि नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच नहीं है ना यार, कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो क्या ये ओलिफिनिक बॉन्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये एल्कीन बॉन्ड, क्या ये डबल बॉन्ड तो है ही, क्या ये ओलिफिनिक बॉन्ड होगा, नहीं, ठीक है। तो कितना ओलिफिनिक बॉन्ड है, एक। आगे एसिटाइलिनिक बॉन्ड, क्या ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, बिल्कुल सर एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच है क्या, देखो कार्बन और नाइट्रोजन, नहीं, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन में है, ठीक है। तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना है, एक, ठीक है, हो गया सर, क्वेश्चन हो गया। तो आगे एक नोट पॉइंट लिखते हैं। सर किस चीज़ का नोट है, अरे भाई 2000 का नोट है, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट नोट है। क्या बोल रहा है, ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड आर एल्कीन्स बट ऑल एल्कीन्स आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड, ठीक है। जितने भी ओलिफिनिक बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन तो होते हैं, लेकिन, या फिर इसको लिख दें, एल्कीन छोड़ के इसको लिख देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड बट ऑल डबल बॉन्ड्स आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑल एसिटाइलिनिक बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड बट all alkynes are not, all triple bonds are not एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट इफ द कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एंड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, अरे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, बस सिंपल नाम में ही छिपा है। ऐसा कंपाउंड जो कि सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, वो हो गया हाइड्रोकार्बन।
और ऐसे में ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कंपाउंड हो वो हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या, ये हाइड्रोकार्बन है, तो देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया, ऑक्सीजन आ गया इसमें, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें ऑक्सीजन आ गया, नहीं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन है, नहीं, हाइड्रो ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आ ही नहीं रहा है एलिमेंट, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड मीन्स होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड ही केवल हो, तो क्या, और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी आता हो। ठीक है, तो क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड है? बिल्कुल है सर, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है? बिल्कुल ये सैचुरेटेड है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये है क्या है, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। क्या ये सैचुरेटेड है? बिल्कुल नहीं, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन आ जा रहा है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। क्या ये सैचुरेटेड है? बिल्कुल नहीं, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। क्या ये इसमें देखिए इस क्वेश्चन में, क्या ये सैचुरेटेड है? बिल्कुल नहीं, अनसैचुरेटेड है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है, ये सैचुरेटेड है या नहीं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड अगर कार्बन और किसी एलिमेंट के बीच आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये सैचुरेटेड होगा। क्या इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। कार्बन, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट हेट्रो एटम्स। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बताइए हेट्रो एटम कौन सा है। ठीक है, तो हेट्रो एटम कैसे बताएंगे? हेट्रो एटम ऐसा एटम होता है जो कि साइकिल के बीच में आ रहा हो। ठीक है, साइकिल के बीच में आ रहा हो, वो क्या है, हेट्रो एटम है। ठीक है, साइकिल के बीच में आ रहा हो तो वो हेट्रो एटम है। साइकिल के बीच में आ रहा हो, साइकिल के बीच में इसमें कार्बन ही कार्बन है, साइड में क्या है, ऑक्सीजन, तो ये हेट्रो एटम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें हेट्रो एटम एक भी नहीं है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, इसमें देखिए साइकिल के बीच में कोई अदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें हेट्रो एटम कितना है, जीरो। ये देखिए
साइकिल के बीच में कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। तो इसका ये हेट्रो एटम है कि नहीं? बिल्कुल है, नाइट्रोजन यहाँ पे हेट्रो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला बेसिस क्या पढ़े लोग? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो मान जाओ एक लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। इसमें कोई केमिकल नेचर इसका अभी ठीक से शो नहीं हो रहा है। अब देखिए, इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे और एक ऑर्गेनिक एक फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा आर और जेड, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप से। तो अब इसमें क्या हो गया, ये जेड जो है ये इसका नेचर डिसाइड करेगा, इसका केमिकल नेचर डिसाइड करेगा कि ये कैसे बिहेव करेगा केमिकली, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, इसका नेचर कौन डिसाइड कर रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऐसा पार्ट होता है कंपाउंड का जो कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल नेचर को डिसाइड करता है कि क्या उसका केमिकल नेचर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा एक्टिव पार्ट है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड विच रिप्रेजेंट इट्स केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर, या फिर इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का केमिकल नेचर डिसाइड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लें? एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2, मान जाओ यहाँ पे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ। इसका एक रिएक्शन करवाते हैं किससे? इसका रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन में? क्या होगा यहाँ पे? चूंकि फोन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा CH3 CH, नाइट्रोजन एज इट इज जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आके जुड़ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम को क्या मान लेते हैं? H2 का हाफ, ठीक है। ये क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन क्या हुआ? यहाँ पे निकल गया और मैग्नीशियम क्या नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन में देखिए तो पता चलता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये डिटैच हो गया और मैग्नीशियम यहाँ पे जुड़ गया। तो ये जो नेचर ऑफ, ये क्या है? नेचर जो है
वो डिसाइड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइन है, ठीक है। अमाइन डिसाइड कर रहा है क्या, अमाइन डिसाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेचर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए ये प्रूफ हो जाता है कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट केमिकल नेचर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, चलिए केमिकल नेचर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो कंपाउंड का नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। कंपाउंड का नाम है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन का NH2, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। एल्कोहल ROH, ठीक है। OH फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या है इसका, एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शन ग्रुप। तीसरा फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं ROR, ये क्या है भाई, ये है ईथर। और क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, RCN हो गया, ये क्या हो गया, साइनाइड। और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, COR डैश, यहाँ पे इसको वो कर देते हैं, एस्टर, ये हो गया एल्का, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। NH2, अमाइड, RC डबल R, ठीक है। यहाँ पे R जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप R
ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन। ठीक है, एक लास्ट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ, ये हो जाएगा एनहाइड्राइड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया जो कि हो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है आगे डिस्कशन करेंगे। होमोलोगस सीरीज ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें ऑल मेंबर जो होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास में अरेंज होते हैं। ठीक है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास में अरेंज होते हैं। हर एक मेंबर, होमोलोगस सीरीज के मेंबर को क्या बोला जाता है, होमोलोग्स। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होता है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप इनके पास सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है हर एक होमोलोग्स का वो डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं it is a series is a series in which members has same functional group। ठीक है, और ये किस चीज में कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज्ड in increasing order of molecular mass। ठीक है, हर एक मेंबर को, ईच मेंबर of a homologous series is called homologs। ठीक है, इनका ईच मेंबर हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों सेम होता है, इनका ईच होमोलोग्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सा। ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी of each homologs are different due to डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इनमें डिफरेंट होता है
इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शनल जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखिए जो होमोलोगस में जो कंजिक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंजिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है। और एक CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? कार्बन 12 और +2 14। ठीक है, तो एक CH2 का डिफरेंस होता है ईच कंजिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, और उनके बीच में 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ईच कंजिक्यूटिव मेंबर ऑफ अ homologous series has a difference of CH2। ठीक है, और 14 मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि CH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है? 14। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में जैसे हम CHO एल्डिहाइड का एक बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर होगा CH3CHO। ठीक है, फर्स्ट मेंबर। तो इसका सेकंड मेंबर क्या होगा? एक CH2 का डिफरेंस होगा, तो CH3CH2CHO। थर्ड मेंबर क्या होगा? CH3CH2CH2 और CHO। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज का कंजिक्यूटिव मेंबर है एल्डिहाइड का। ठीक है, ऐसे ही हर एक होमोलोगस सीरीज का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन का जनरल फार्मूला होता है। इनको रिप्रेजेंट करने का, हर एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल द मेंबर्स कैन बी represented by a general formula। ठीक है, तो अब एक एक करके एक इनका जनरल फार्मूला देखेंगे कि क्या होता है, फर्स्ट मेंबर क्या होता है और उसका जनरल फार्मूला कैसे हम बना सकते हैं। ये हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट का जनरल फार्मूला लिखने से पहले डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट जनरल फार्मूला लिखने और उसके फर्स्ट मेंबर लिखने से पहले, उसका ट्रिक जानने से पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को ध्यान में रखते हुए हर एक होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल को याद रखेंगे। इसी के हेल्प से हम लोग बनाएंगे होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो पाई के लिए, हर एक पाई के लिए अगर किसी होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर के अंदर अगर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो हर एक पाई के लिए 2 हाइड्रोजन को इसमें डिडक्ट करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को माइनस करेंगे। ठीक है, -2 हाइड्रोजन। हर एक रिंग के लिए -2 करेंगे, -2 हाइड्रोजन। हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है,
हर एक हैलोजन के लिए एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, ठीक है। और लास्ट हर एक नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन को प्लस करेंगे। ये टेबल अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में आ जाएगा जब हम लोग इससे जनरल फार्मूला हर एक होमोलोगस सीरीज का बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला। तो चलिए टेबल बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज का नाम लिखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर, और लास्ट में जनरल फार्मूला, ठीक है। तो पहला मेंबर कौन है? पहला मेंबर होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे आते जाएंगे। तो पहला मेंबर क्या क्या लेंगे? अल्केन, ठीक है। अल्केन हर चीज में अल्केन, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? अल्केन का फर्स्ट मेंबर ऑब्वियसली CH4, ठीक है। CH4 फर्स्ट मेंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, CnH2n+2, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला याद रखेंगे। फर्स्ट मेंबर कहाँ से? n का जो वैल्यू है कहाँ से? नंबर ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को फर्स्ट मेंबर में n रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। अल्केन के फर्स्ट मेंबर में कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1, तो ठीक है 1 से शुरू होगा n का वैल्यू, 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। अल्केन का एक जनरल फार्मूला याद रखना है, CnH2n+2, ठीक है। आगे सबका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं दूसरा अल्कीन, दूसरा होमोलोगस सीरीज अल्कीन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इसमें अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। कम से कम मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए अल्कीन का फर्स्ट मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, तो 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। तो इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? इसका जनरल फार्मूला CN, पहले तो अल्केन का जनरल फार्मूला लिखेंगे और उसमें इस चार्ट से जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे, जैसे कि CnH2n+2, ठीक है। ये हो गया अल्केन का जनरल फार्मूला। अब अल्कीन का हमको लिखना है ना जनरल फार्मूला, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो क्या पाई बॉन्ड के लिए कोई हाइड्रोजन को माइनस किया जा रहा है? हाँ, पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन को माइनस करना है, ठीक है। तो -2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू CnH2n+2 और -2, ठीक है। +2 और -2 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा CnH2n, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। n का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर में n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? तो अल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितना नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन है? 2, ठीक है। तो n का वैल्यू शुरू होगा 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्केन के होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला CnH2n+2, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। अल्कीन का क्या होगा? CnH2n, ठीक है। n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। अब करते हैं अल्काइन, ठीक है। अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए अल्काइन का फर्स्ट मेंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH और CH, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला पहले तो लिखेंगे अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। अल्केन का जनरल फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या करना है? इसमें कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है? 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? -2
हाइड्रोजन और -2 हाइड्रोजन, -4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, CnH2n, ये +2 -2 कट जाएगा, CnH2n -2, तो ये हो जाएगा किसका जनरल फार्मूला, अल्काइन का जनरल फार्मूला, ठीक है। एन का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन कहां से स्टार्ट होगा, एन का वैल्यू मिनिमम 2 कार्बन है फर्स्ट मेंबर में, 2 कार्बन, तो एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ऐसे आगे सो ऑन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अल्काडाइन का, अल्कीनाइन का, ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे होमोलोगस सीरीज। चलिए करते हैं, आगे का पढ़ते हैं, बनाते हैं जनरल फार्मूला होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। टेबल को बनाते हैं पहले। चौथा क्या है, अल्का डाइइन, अल्का डाइइन, डाइइन नाम में ही लिखा है, नाम में ही समझ में आ रहा है कि डाइइन है। इसमें डाइइन मीन्स 2 इन, तो मीन्स 2 डबल बॉन्ड होगा मिनिमम, ठीक है। इसमें अल्काडाइन होमोलोगस सीरीज में कितना डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट मेंबर पहले तो 2 डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। ये हो गया मिनिमम सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काडाइन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अल्केन का जनरल फार्मूला लिखेंगे, CnH2n +2। अब इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड के लिए -4, ठीक है। -2 कितना हो जाएगा, -4, -4 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, CnH2n -2, ठीक है। अरे सर ये तो अल्काइन जैसा है, अल्काइन के जनरल फार्मूला जैसा है, तो ये अल्काइन का नहीं हो गया, अरे नहीं, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू अल्काइन में किससे स्टार्ट हो रहा था, 2 से, ठीक है। तो इसमें कितना से होगा, 3 से होगा, 3 फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन है, 3 से इसका स्टार्ट होगा, तो एन का वैल्यू 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया अल्काडाइन का जनरल फार्मूला। अब आगे लिखते हैं 5 नंबर अल्कीनाइन का, ठीक है, अल्कीनाइन, ठीक है। अल्कीनाइन मीन्स नाम में ही दिख रहा है, अल्कीन आइन, इन आइन, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, इस होमोलोगस सीरीज में एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर कैसे बनाएंगे, तो एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और इसका और एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। चलिए CH2, ठीक है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, सर इसमें वो सिंगल बॉन्ड भी है, अरे तो क्या दिक्कत है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो मिनिमम भाई 3 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो अल्कीनाइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, अल्कीनाइन का फर्स्ट मेंबर। इसमें अब इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं। जनरल फार्मूला सबसे पहले एज यूजुअल, सबसे पहले अल्केन का जनरल फार्मूला लिखेंगे, CnH2n +2। अब क्या करेंगे, कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो कितना माइनस करेंगे, -2 + -2 + -2 -6 हो जाएगा, -6 हाइड्रोजन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल अभी आप टेबल उसमें दिखाए थे, -6 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, CnH2n और -6 और +2 कितना होगा, -4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अल्कीनाइन का जनरल फार्मूला, ठीक है। तो एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, आप ही देख लीजिए। फर्स्ट मेंबर क्या है, फर्स्ट मेंबर में 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन, तो इसका कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा अल्कीनाइन का
जनरल फार्मूला। अब बनाएंगे, अब यहां तक तो हो गया, एक सिंगल बॉन्ड अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्काडाइन हो गया, अल्कीनाइन हो गया। तो सर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डाई आइन करेंगे क्या? अरे नहीं, वो नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, साइक्लो अल्केन, ठीक है, साइक्लो अल्केन। अब साइकिल में आ जाएंगे, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, ठीक है। साइक्लो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या हो सकता है? तो कोई भी साइकिल, एक साइकिल बनाने के लिए मिनिमम क्या 2 कार्बन से हम लोग एक साइकिल बना सकते हैं क्या? 2 कार्बन से एक साइकिल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए आप ही, 1 और ये 2 CH2, ठीक है। क्या 2 कार्बन से एक साइकिल बना क्या? अरे ये तो चेन बन गया। 2 साइकिल मिनिमम, एक साइकिल के लिए क्या आप करेंगे, मिनिमम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक साइकिल। तो मिनिमम 3 कार्बन से साइकिल बनता है, और साइक्लो अल्केन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन। जनरल फॉर्मूला एज यूजुअल, सबसे पहले लिखेंगे अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें, अब यहाँ पे चूंकि पाई बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड है क्या इसमें? पाई बॉन्ड फर्स्ट मेंबर में पाई बॉन्ड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब आगे इस टेबल में पढ़े थे लो हम लोग, एक रिंग के लिए कितना माइनस करते हैं, -2 हाइड्रोजन, -2 हाइड्रोजन करते हैं। पीछे स्किप करके देख लीजिए, पीछे -2 हाइड्रोजन करते हैं, तो -2 कर देंगे, ठीक है। -2 + 2 -2 कट जाएगा, CnH2n हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन। एन का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट मेंबर में कितना है, 3, मिनिमम 3 होना चाहिए, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा अल्केन का, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला। अब बनाते हैं साइक्लो अल्कीन, 7 नंबर, साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, मिनिमम तो 3 कार्बन तो चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए, तो ये तो बना ही लेते हैं, ठीक है। और किसी एक में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, चलिए इसमें लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। एक साइकिल बन गया। होपफुली आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन, अब इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे। जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, अरे सिंपल, पुराना ट्रिक। सबसे पहले बनाएंगे अल्केन का जनरल फार्मूला। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन माइनस करेंगे, -2 हाइड्रोजन, और एक रिंग के लिए कितना हाइड्रोजन माइनस करेंगे, -2 हाइड्रोजन, ठीक है। +2 -2 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, CnH2n-2, ठीक है। ये हो जाएगा साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला। एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, 3, 4, 5। मोबाइल का बैटरी लो हो गया था। नेक्स्ट है, कितना नंबर तक हो गया था, 7, साइक्लो अल्कीन तक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अल्कोहल, ठीक है। अब ये सीरीज खत्म हुआ, अब अल्कोहल करेंगे। 8 नंबर क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर और जनरल फार्मूला, ठीक है। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, OH, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक कार्बन लगा दीजिए, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर हो गया, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर। अब क्या करेंगे, जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला कैसे होगा, सबसे पहले तो अल्केन का जनरल फार्मूला बनाइए, लिखिए CnH2n+2। अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन माइनस हो रहा था, नो चेंज, एक भी हाइड्रोजन माइनस या इंक्रीज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड भी नहीं है, इसमें रिंग भी नहीं है, इसमें कोई हैलोजन भी नहीं है, सॉरी, इसमें कोई हैलोजन भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही, ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला, ये हो जाएगा अल्कोहल का जनरल फार्मूला। और इसमें ऑक्सीजन तो लिखा है, ऑक्सीजन इसमें
एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके जनरल फार्मूला में आ रहा था। ठीक है, अब n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू एक कार्बन से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर ईथर। तो नेक्स्ट था ईथर। ठीक है, ईथर का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा ये। ईथर का फर्स्ट मेंबर होगा CH3, एक कार्बन इधर जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा ईथर का फर्स्ट मेंबर। जनरल फार्मूला बनाने के लिए CnH2n+2, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसमें लिखेंगे, और कोई इसके अलावा कोई एटम है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या पाई बॉन्ड है, नहीं है, क्या रिंग है, नहीं है, क्या इसमें ऑक्सीजन का कोई हाइड्रोजन में चेंज आता है उसकी ऑक्सीजन के कारण, नहीं आता है। तो ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2। ठीक है, एन का वैल्यू 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट 10 नंबर एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं CHO। ठीक है, ऑक्सीजन CHO। ठीक है, ये हो जाएगा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट मेंबर क्या होगा, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होगा, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होगा ये H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, CHO और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। ठीक है, एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर में कार्बन यहाँ पे क्यों नहीं अटैच होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, यहाँ पे एक कार्बन तो है ही, मिनिमम 1 कार्बन का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में कितना मिनिमम कार्बन चाहिए, 1 कार्बन। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड कैसे आया ये नाम, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब बनाते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, CnH2n+2, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक इसमें क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड के लिए -2। ठीक है, -2 और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, CnH2n+2 -2 कट जाएगा और एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, एन का वैल्यू 1 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 11 नंबर कीटोन। कीटोन कर लेते हैं, कीटोन का इसका फार्मूला क्या होगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कीटोन का फंक्शनल फर्स्ट मेंबर क्या होगा, कीटोन का फर्स्ट मेंबर इधर CH3 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा कीटोन का फर्स्ट मेंबर। तो इसका क्या करेंगे, जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, CnH2n+2, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन माइनस करेंगे, -2, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, CnH2n+2 -2 कट जाएगा, ऑक्सीजन। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। ठीक है, 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अरे एक चीज़ इसमें देख रहे होगे कि कीटोन और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, जो जनरल फार्मूला है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है एन के नंबर में, एन का फर्स्ट मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड में क्या, कितने नंबर ऑफ कार्बन थे, 1। ठीक है, तो एन का वैल्यू स्टार्ट हो रहा था 1 से,
कीटोन में एन का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 3 से, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही अल्कोहल में देखिए और ईथर में देखिए, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों का जनरल फार्मूला तो सेम आ रहा है, लेकिन एन का वैल्यू अल्कोहल में 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ईथर में 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, ऐसे हम बता तो दिए हैं। 12 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिनिमम एक कार्बन तो होना ही चाहिए, एक कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक कार्बन तो है, ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n +2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा था तो एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए -2 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है, तो अब आ जाएगा इसमें एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इसमें, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कितना क्या आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करेंगे, CnH2n +2 -2 हो जाएगा 0, कट जाएगा और ये हो जाएगा O2, ठीक है। ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। एन का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं आगे एस्टर का जनरल फार्मूला, क्योंकि एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में के फंक्शनल ग्रुप में रिलेशन होता है, सेम होते हैं, ठीक है, एन का वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट करते हैं एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एस्टर, कितना नंबर था, 12 नंबर, 12 नंबर के बाद 13 नंबर एस्टर। एस्टर का फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। तो फर्स्ट मेंबर बनाते हैं एस्टर का OR, एक CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन था ही इसमें, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है यहाँ पे कार्बन ही जुड़े, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या होगा एस्टर का, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर। फंक्शन जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, CnH2n +2, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए -2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n O2, ठीक है। ये सिमिलर है कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फार्मूला से। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक कार्बन से, ठीक है, एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एस्टर में एन का वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, 1 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये कंप्लीट यहाँ पे होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला, फर्स्ट मेंबर कैसे निकालते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखें, जनरल फार्मूला देखें। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया जनरल फार्मूला, होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला। होमोलोगस सीरीज टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा द एंड ऑफ होमोलोगस सीरीज टॉपिक। चलिए एक होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। पहला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों में क्या ये दोनों होमोलोग्स हैं क्या,
होमोलोग्स क्या होता है? एक ही फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स को होमोलोग्स बोलते हैं, ठीक है। होमोलोग्स में क्या क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, होमोलोग्स होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? रिक्वायरमेंट होता है सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, होमोलोग्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक उनके अंदर अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है। दो इसका रिक्वायरमेंट हो गया। तो इसमें देखते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या, होमोलोग इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या, इसमें डबल बॉन्ड है और ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये हो गया अल्कीन, ये हो गया अल्काइन। तो ये तो है डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला। दूसरा होगा क्या, सी डबल बॉन्ड हो सी एच, ये क्या हो गया, ये हो गया कीटोन, ठीक है। और ये हो गया CHO, ये हो गया एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बी भी नहीं होने से रहा। और क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो इसमें C में तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। दूसरा चीज़ देखते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है क्या, इसमें एक CH3 है, एक कार्बन है, इसमें क्या है दो कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। ये हो गया सेकंड नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर हो गया। ये देखिए ये हो गया थर्ड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक CH2 का डिफरेंस है और अल्काइल ग्रुप तो डिफरेंट है ही, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा होमोलोग्स, ठीक है। C नंबर इसका आंसर होगा। डी होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है क्या, डिफरेंट है क्या, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। डिफरेंट तो अल्काइल ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, बट OH का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो था अल्काइल ग्रुप का नंबर डिफरेंट होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो क्या है सेम है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ अमाइन। ये दो फंक्शनल ग्रुप के डिग्री होते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद से लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल के डिफरेंट डिग्री होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, ठीक है। देख लेते हैं अल्कोहल का, अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, अल्कोहल के कितने ग्रुप टाइप्स ऑफ डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, 3 डिग्री। अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये तीनों 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल एक ही फंक्शनल ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तीनों को एक ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक CH3, एक और ये CH3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल। अगर OH जो है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा, एक जो कार्बन से जुड़ा है, जो OH जो कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन किसी एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर OH जो कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर
2 डिग्री हो तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर 3 डिग्री हो तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे OH एक कार्बन से, यहाँ पे OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 CH और ये CH3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, OH, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। कैसे, तो जो OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए अल्कोहल क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये कार्बन जो OH जो कार्बन से जुड़ा होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, 3 डिग्री होना चाहिए, तो ये कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन है, तो ये इससे जो OH जुड़ा है ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, अगर OH ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ अमाइन। ठीक है, अमाइन के डिफरेंट डिग्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। तो पहला क्या हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, दूसरा क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन होता क्या है, अगर इफ नाइट्रोजन जो है, अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो किससे जुड़ा है, इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, अगर जो अमाइन का नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन। अगर जो नाइट्रोजन है अमाइन का वो जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से तो वो हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन अटैच्ड टू 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और इसमें क्या हो जाएगा, इफ नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा एक कार्बन से NH2 अमाइन ग्रुप को जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जो अमाइन ग्रुप है उसको 2 कार्बन से जोड़ दो, ठीक है, 2 कार्बन से जोड़ दो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन, अगर ये नाइट्रोजन जो है अमाइन का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन को तीन कार्बन से जोड़ दो, 3 कार्बन से जुड़ गया, CH3 ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं इससे रिलेटेड। नोट पॉइंट क्या है कि जो इस अमाइन का कितने टाइप होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट है कि जितने भी ये तीनों टाइप के अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन,
ये क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। इनको कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के तरह कंसीडर किया जाता है। ये कितने का नोट है, 2000 का नोट है सर। सर ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा यार, 2000 का नोट है, चलेगा बिल्कुल। 2000 का नोट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर, 2 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर, 3 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो क्या सर ये जो अभी डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़े हैं वो क्या उसमें भी क्या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंबर भी देख लिए, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं 1 डिग्री अमाइन का एरो लगा कर लिख लेते हैं, फर्स्ट मेंबर, ठीक है। फर्स्ट मेंबर 1 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे CH3NH2, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जोड़ दो, CH3 ठीक है। 3 डिग्री अमाइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जोड़ दो, ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चूंकि सारे होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर लिख लिए थे और उनका जनरल फार्मूला लिख दिए थे, वैसे ही अमाइन का, तीनों अमाइन का फर्स्ट मेंबर लिख लिए। अब इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं और लेक्चर का एंड करते हैं, ठीक है। अमाइन, अमाइन का जनरल फार्मूला देख लेते हैं, जनरल ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइन, ठीक है। तो एक हम लोग सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक अमाइन ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है। एक अमाइन ग्रुप जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, HCH H और यहाँ पे हो जाएगा अमाइन ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा वो हो गया, ये कौन सा अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन। ऐसे ही 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला, तीनों अमाइन का जनरल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तीनों अमाइन का, इसका ये अल्केन है, अल्केन क्या हो जाएगा, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्केन का जनरल फार्मूला। और अमाइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, 1 डिग्री, वेदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों अमाइन का जनरल फार्मूला जो है वो सेम होगा, ठीक है। क्या होगा, सेम, ठीक है। तो बनाते हैं CnH2n+2, ठीक है। आगे नाइट्रोजन के लिए उस टेबल में हम लोग क्या देखे थे, आप एक बार पीछे स्किप करके देखिए कि नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या देखे थे,
नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन को ऐड करना था, ठीक है। जैसे एक रिंग के लिए दो हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, वैसे ही जनरल फार्मूला बनाते समय जो नाइट्रोजन होता है, अगर मेंबर में, अगर इसमें कंपाउंड में आ जाए एक नाइट्रोजन ग्रुप, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को प्लस करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, और एक नाइट्रोजन लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, CnH2n +3 होगा, +3 और n, ठीक है। ये हो जाएगा वेदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों फंक्शनल ग्रुप का एक ही जनरल फार्मूला होगा। लेकिन डिफरेंस आएगा किसमें, डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ n के वैल्यू में डिफरेंस आएगा। n का वैल्यू 1 डिग्री में, 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अमाइन में n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 2 डिग्री अमाइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, और 3 डिग्री अमाइन में n का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां तक हम लोग होमोलोगस सीरीज के सारे होमोलोगस सीरीज यहाँ पे ऑफिशियली कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। अब इसके बाद आ रहा है नोमेनक्लेचर। अभी तक क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था, चैप्टर का नाम क्या था, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब तक चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर के कितने टाइप होते हैं, कॉमन नेमिंग, डेराइव्ड नेमिंग और लास्ट में IUPAC नेमिंग। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थर्ड लेक्चर में। ये होता है सेकेंड लेक्चर का द एंड, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, पूरा का पूरा नीट लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, ठीक है।